बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा पावर सिस्टम कंट्रोल का। इससे पहले ये बेसिकली आपका लास्ट मॉड्यूल है। इससे पहले हम देख चुके हैं कि इकोनॉमिक डिस्पैच क्या होता है, किस तरह से हम इकोनॉमिक के लिए अपनी पावर्स डिस्पैच करते हैं टुवर्ड्स लोड साइड। फिर हमने यूनिट कमिटमेंट देखी कि कौन से हमारे जो चीप यूनिट्स हैं हम उनको ऑन रखें, जो कॉस्टली उनको ऑफ करा दें ताकि हमारे कॉस्ट सेविंग हो। फिर हम सिंक्रोनस मशीन ट्रांजिएंट स्टडीज़ देखी, स्टेबिलिटी स्टडीज़ देखी कि जब फॉल्ट सिनेरियोज आते हैं तब हमारे सिंक्रोनस मशीन कैसे बिहेव करते हैं, रोटर एंगल कैसे स्विंग होते हैं, उनमें हमने स्विंग इक्वेशन या इक्वल एरिया क्राइटेरियन वो चीज़ें देखी। अब हमारे पास ये लास्ट जो मॉड्यूल है ये बेसिकली पावर सिस्टम कंट्रोल पे है कि जो हमारी जनरेशन हो रही है हम उसको कंट्रोल कैसे करेंगे। ठीक है, कंट्रोल मैकेनिज़्म क्या हम डिज़ाइन करेंगे कि हम अपनी जनरेशन को कंट्रोल कर सकें, कौन से इसमें मैकेनिज़्म लगाएंगे, कौन से तरीके यूज़ करेंगे टू कंट्रोल आवर जनरेशन। तो इसमें हम वो सारी इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले के इंट्रोडक्शन के हमें ज़रूरी क्यों है पावर सिस्टम कंट्रोल, के हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं पावर सिस्टम में जो हम कॉन्स्टेंटली मोनीटर करते रहते हैं, एक वोल्टेज है, एक फ्रिक्वेंसी है। ये ज़रा से भी डेविएट होते हैं हमारी सेट वैल्यू से तो वो हमारी पावर सिस्टम के लिए डेंजरस होता है। ठीक है, तो हम इन दोनों पैरामीटर्स को कॉन्स्टेंटली मोनीटर कर रहे होते हैं और ये दोनों पैरामीटर जो हैं वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी हमें जनरेटर से मिलते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जनरेटर पावर जनरेट करता है एट सम फिक्स वोल्टेज एट सम फिक्स फ्रिक्वेंसी, तो हमें सारी चीज़ें वोल्टेज से मिलते हैं। तो हमने क्या करना होता है कि इन वी और एफ को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं ना, कि वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी को या हम जनरेटर साइड पे कंट्रोल करें या लोड साइड को कंट्रोल करें। अब लोड साइड तो वेरी हो रही है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं, हम यूज़र को बाउंड नहीं कर सकते कि किस टाइम वो अपना अप्लायंस यूज़ करें या किस टाइम ऑफ करें। तो हमारे एंड पे तो सिर्फ यही है, ग्रिड ऑपरेटर के एंड पे तो यही है कि वो सिर्फ जनरेटर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ हम दो मेथड या दो कंट्रोल्स डिवाइस होते हैं, एक इसे हम कहते हैं प्राइमरी कंट्रोल, एक सेकेंडरी कंट्रोल। प्राइमरी कंट्रोल में ये होता है कि हम अपनी जनरेशन साइड को कंट्रोल करते हैं, कि हम जनरेटर साइड से हम अपनी जो एक्साइटेशन या जो सा भी तरीका लगा के हम अपनी जनरेटर साइड से पावर कम या ज़्यादा करते हैं ताकि डिमांड को मीट कर सकें। जबकि सेकेंडरी कंट्रोल ये होता है कि अगर हमारा जनरेटर साइड पे कोई ऐसा सिनेरियो है कि हम उस साइड पे हमारा कंट्रोल फिजिबल नहीं है तो हम अपने लोड मैनेजमेंट करते हैं या लोड शेडिंग करते हैं, डिमांड साइड मैनेजमेंट जिसे कहते हैं हम वो करते हैं। तो ये दो तरह के कंट्रोल्स हैं। तो अब इसमें है कि हमें ज़रूरत पेश क्यों आती है, क्योंकि हमारी एक्टिव रिएक्टिव पावर हर वक्त वेरी कर रही है। ठीक है, क्योंकि लोड वेरी कर रहा है तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हमारी जो पी जी है जो हम एक्टिव पावर जनरेट कर रहे हैं वो डिमांड की एक्टिव पावर डिमांड की इक्वल नहीं हो सकती। रिएक्टिव पावर जो जनरेट हो रही है रिएक्टिव पावर डिमांड की इक्वल नहीं हो सकती, तो हमें इसलिए ये कंट्रोल डिवाइस करने पड़ते हैं, फ्रिक्वेंसी कंट्रोल, वोल्टेज कंट्रोल, ताकि हम दोनों को इन बैलेंस ला सकें। तभी हमारा पावर सिस्टम स्टेबिलिटी से रन करता रहेगा जब इन दोनों लोड और डिमांड में बैलेंस रहेगा। कहीं भी इनबैलेंस क्रिएट होता है तो हमारी प्रोटेक्शन अपडेट हो जाएगी तो पूरा सिस्टम ट्रिप हो जाएगा या ब्राउन आउट या कम्प्लीटली ब्लैक आउट की तरफ जाएगा। तो इधर भी वही बातें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको बता दी। फिर वो कह रहा है जी जिस सच अ सिस्टम वी कंट्रोल वोल्टेज एज अ फ्रीक्वेंसी के ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल में हम वोल्टेज भी कंट्रोल करते हैं, फ्रीक्वेंसी भी कंट्रोल करते हैं उसमें, यानी कि लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल वाला पार्ट भी आ जाता है और एक्साइटेशन कंट्रोल वाला पार्ट भी आ जाता है। लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल वाला पार्ट ये होता है कि हमारे पास अगर लोड चेंज होने से हमारी यानी कि लोड अगर कम हुआ है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो उस फ्रिक्वेंसी बढ़ने से हमने क्या करना है कि हमने अपना गवर्नर वैल को सिग्नल देना है कि स्टीम की इनपुट को कम कर दे ताकि हमारी स्पीड कम हो और फ्रिक्वेंसी कम हो जाए। तो ये आपका LFC है। और एक्साइटेशन कंट्रोल ये है कि आपने अपनी जनरेटर के एक्साइटेशन को वेरी करना है कि अगर इन केस लोड चेंज होता है तो टर्मिनल वोल्टेज भी विद इन लिमिट्स रहे। तो इन दोनों कंट्रोल से लोड फ्रिक्वेंसी कंट्रोल से हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्वेंसी वेरी कर सकते हैं एक्टिव पावर, और एक्साइटेशन कंट्रोल से हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज कंट्रोल कर सकते हैं या रिएक्टिव पावर कंट्रोल कर सकते हैं।
अच्छा, तो ये हमारे पास ब्लॉक डायग्राम आ गई है एजीसी की, कह लें लोड फ्रिक्वेंसी कंट्रोल या एवीआर, इसमें दोनों इम्प्लीमेंटेड है। तो इस ब्लॉक डायग्राम में क्या है, हमारे पास बेसिकली जनरेटर है, ठीक है, वो एक्टिव पावर जनरेट कर रहा है पीजी एट सम वोल्टेज वीजी एंड एट सम फ्रिक्वेंसी एफजी, ठीक है। इस जनरेटर को इनपुट कहाँ से मिल रही है, इस टरबाइन से मिल रही है, ठीक है। और टरबाइन को हम कहाँ से हम टरबाइन को इनपुट दे रहे हैं थ्रू इस स्टीम इनपुट दे रहे हैं थ्रू इस गवर्नर वेल्व से। गवर्नर वेल्व का क्या मकसद है कि स्टीम इनपुट को कम या ज़्यादा करेगा, इस टरबाइन में एडजस्ट करेगा अपनी अकॉर्डिंग टू द लोड रिक्वायरमेंट कितनी चल रही है, ठीक है। अब ये कंपैरेटर दो लगे हुए हैं, ठीक है। इनका क्या मकसद है, जो कंपैरेटर नंबर 1 है ये क्या करेगा कि यहाँ से जो पावर जनरेट हो रही होगी एट सम फ्रिक्वेंसी एफ जी, वो फ्रिक्वेंसी यहाँ से ये लेगा और यहाँ से हमने इसको एक दूसरी फ्रिक्वेंसी रेफरेंस फ्रिक्वेंसी दे दी है नॉमिनल, यानी कि अगर हमारा 50-60 का रेफरेंस है, हमने सिग्नल दे दिया कि 50-60 हमें हर वक्त चाहिए, तो यहाँ से जनरेट होगी, वो इनको कंपेयर करेगा और एक एरर सिग्नल बना के इस गवर्नर वेल्व को भेज देगा। ये गवर्नर वेल्व उसी एरर सिग्नल के मुताबिक ये ओपन या क्लोज होगी और टरबाइन में स्टीम की इनपुट कम या ज़्यादा कराएगी। सिमिलरली जो कंपैरेटर 2 है वो क्या करेगा कि जनरेटर से जो वोल्टेज जनरेट हो रही होगी वीजी, उसको और जो हमने रेफरेंस वोल्टेज को 220 या 230 वोल्ट्स दे दिए उनको कंपेयर करेगा और जो एरर जनरेट होगा उसको इस एक्साइटेशन सिस्टम में जाएगा। एक्साइटेशन सिस्टम क्या करेगा, उस एरर के मुताबिक अपनी जो फील्ड एक्साइटेशन है वो कम या ज़्यादा करेगा ताकि उतनी ईएमएफ जनरेट हो जनरेटर साइड पे और हमारी वोल्टेज पावर या वोल्टेजेस दोबारा अपने ओरिजिनल लेवल पे मेंटेन हो जाए। तो ये वाला जो मैंने आपको पहले बताया ये कहलाता है एलएफसी लूप, लोड फ्रिक्वेंसी कंट्रोल लूप, और दूसरा जो आप बताया आपको ये कहलाता है एक्साइटेशन कंट्रोल लूप। तो ये बेसिकली इसमें दो लूप्स बनती हैं, एक एलएफसी लूप और एक एक्साइटेशन कंट्रोल लूप। तो ये इसकी थी वर्किंग, ये कैसे वर्क कर रहा है। अब इसमें आगे क्या है जी, हाँ, और दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट एक पैरामीटर है टाइम रिस्पॉन्स का। अब आपको पता है कि मैकेनिकल पार्ट हो या इलेक्ट्रिकल पार्ट हो, टाइम रिस्पॉन्स इनमें से किसका ज़्यादा होगा, यानी कि जो कौन सा पहले जल्दी रिस्पॉन्ड करेगा, वर्क करेगा। तो सारी सी बात है, इलेक्ट्रिकल पार्ट ज़्यादा करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं, मैकेनिकल डिवाइस यूज़ नहीं हो रही, ठीक है। तो जो टाइम रिस्पॉन्स होता है वो एक्साइटेशन कंट्रोल का जल्दी होता है, ज़्यादा होता है, जल्दी रिस्पॉन्ड करता है, जबकि इसका जो होता है टाइम रिस्पॉन्स वो उसका स्लो होता है, ठीक है। स्लो होने की वजह यही है कि इसमें आपके मैकेनिकल पार्ट्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, टरबाइन इन्वॉल्व हो रही है, ये स्टीम वेल्व, गवर्नर वेल्व इन्वॉल्व हो रहा है। तो इसे जब सिग्नल जाएगा ये फ्रिक्शन की वजह से थोड़ा टाइम लेंगे, कुछ इसमें डिलेज आएंगे, तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं इसका जो टाइम रिस्पॉन्स है वो स्लो है, इसका टाइम रिस्पॉन्स फास्ट है, ठीक है। तो हमने इसके ये डिस्कस कर लिया। अब इसका हमने क्या करना है कि इंडिविजुअल 1 बाय 1 जो कंपोनेंट्स हैं, जनरेटर, लोड, टरबाइन, गवर्नर, इनको स्टडी करना है 1 बाय 1 कि इसमें जो ये पार्ट्स यूज़ हो रहे हैं उनके बारे में हम इंडिविजुअली स्टडी करेंगे 1 बाय 1, ठीक है। तो उससे पहले हम एक और चीज़ भी देख लेते हैं, हाँ, कि ये जो हमने एरर सिग्नल जनरेट करते हैं ना फ्रिक्वेंसी का, ये वाला, हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं फिलहाल एलएफसी लूप की, कि यहाँ से जो एरर सिग्नल जनरेट हो रहा था ना, ये फ्रिक्वेंसी जो जनरेटर साइड से आई और जो हमने रेफरेंस सेट की, यहाँ से हम एरर एक सिग्नल जनरेट कर रहे थे, वो किसके इक्वल है, एफ जी माइनस एफ रेफरेंस के ना। तो हमने वही लिख दिया एफ जी माइनस एफ रेफरेंस। तो इसके तीन केस बनेंगे। पहला केस क्या होगा कि हमारे पास जो जनरेटेड फ्रिक्वेंसी है वो इक्वल हो जाए रेफरेंस फ्रिक्वेंसी की, तो तब कोई एरर ही नहीं होगा। जब एरर नहीं होगा तो गवर्नर वाल्व की कोई मूवमेंट ही नहीं होगी। दूसरा केस ये है कि हमारे पास जनरेटेड फ्रिक्वेंसी बढ़ गई है रेफरेंस से, तो एरर सिग्नल जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ग्रेटर होगा। तो अगर ये पॉजिटिव हो गया तो इसका क्या मतलब है कि हमने वाल्व को क्लोज करना है, यानी कि स्टीम इनपुट कम करनी है। तो गवर्नर वाल्व का एक्शन क्या होगा, वो क्लोज हो जाएगी अंटिल एफ जी इज इक्वल टू एफ रेफरेंस। देन हमारे पास तीसरा केस है कि हमारी जनरेटेड फ्रिक्वेंसी लेस हो गई है। लेस होने का मतलब है स्पीड कम होगी, यानी कि हमारी आउटपुट कम आ रही है। तो हम क्या करेंगे, वेल्व को ओपन कर देंगे। वेल्व ओपन करेंगे जब तक कि एरर ज़ीरो नहीं हो जाता। तो ये तीन केस थे, इसके हमारे सिनेरियो में हम अपनी गवर्नर वेल्व का एक्शन होता रहेगा। अब ये इस पार्ट को यहाँ ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट से हम इंडिविजुअली हर मॉडल को, जो पिछली एजीसी के ब्लॉक डायग्राम बनाई थी, हर मॉडल को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट।